फरीदा जी कि आपको लगता है कि क्या यहाँ पे भी तख्ता पलट का सिचुएशन हो सकता है, मतलब जैसे नेपाल में हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेपाल में ये हो जाना ये अलग चीज़ है, क्योंकि वो एक अलग देश है। तो वहाँ पे बहुत बहुत टाइम से करप्शन होते आया है, इसलिए नेपाल हो या बांग्लादेश हो, वहाँ पे ये हो जाता है। इसका भी जो साउथ एशिया का जो मतलब डायनामिक्स आप देख रहे हैं, हमारे आसपास में मतलब इतनी अनस्टेबिलिटी है। चाहे आप अफगानिस्तान में देख लें, आप या पाकिस्तान में देख ले, चाइना में देख ले, बांग्लादेश में देख ले, नेपाल में देख ले, हर जगह अनसर्टेनिटी है। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये एक तरफ से जो जेएनजी वर्ड है, सोशल मीडिया, ठीक है, तो सोशल मीडिया जो माध्यम है लोगों को भड़काना, मुद्दे से हटाना, लेकिन एक तरफ यह भी पहलू है कि सोशल मीडिया का कितना हमारे योगदान है, हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। राहुल गांधी के हालिया जेनजी पोस्ट ने बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में उन्होंने युवाओं की भाषा और अंदाज अपनाकर सीधे सत्ता पर निशाना साधा और बिहार की स्थिति की तुलना पड़ोसी देश नेपाल से कर डाली। सवाल ये है कि क्या बिहार वाकई राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व संकट की ओर बढ़ रहा है, या यह केवल विपक्ष की रणनीति है सरकार को घेरने की? आज की बहस हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी का यह पोस्ट सच्चाई की ओर इशारा करता है या महज सियासी शोर है। तो फरीदा जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी जो अपने एक्स पे पोस्ट किए हैं, ये बस एक सियासी मुद्दा है, एक अटेंशन पाने का? देखिए, मतलब अभी जो नेपाल में जो चीज़ उन्होंने बताया कि नेपाल में आंदोलन किया है जेंजी लोगों ने, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जेंजी वर्ड उसके बाद ही आया है। नेपाल में जब आंदोलन हुआ है उसके बाद से जेंजी वर्ड काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया। हालांकि पहले भी था ये बात, पर जेंजी को स्पेशली उन्होंने टैग किया है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग इस बारे में कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मतलब वहाँ वाला हालात यहाँ करें। पर अगर देखा जाए तो नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, तो जेंजी लोगों ने जो भी किया उसकी सहयोग तो मैं नहीं करूँगी, पर हाँ ये है कि जेंजी के हाथ में काफ़ी पावर होता है, पावरफुल होते हैं वो लोग, क्योंकि अगर वो चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। पर राहुल गांधी ने जो वो उनके और टैग करके ये बात कहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ये बात दिखता है कि वो नेपाल की बातों को यहाँ पे ला रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जेंजी जैसा कोई बात होता ही नहीं था। तो हिमांशु जी, आपको लगता है कि क्या बिहार चुनाव पे इस जेनजी वाले जो बयान आया है राहुल गांधी का, उससे कोई फर्क पड़ेगा, मतलब कुछ असर दिखाई देगा? देखिए, हम बताना चाहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये एक तरफ से जो जेएनजी वर्ड है, सोशल मीडिया, ठीक है, तो सोशल मीडिया जो माध्यम है लोगों को भड़काना, मुद्दे से हटाना, लेकिन एक तरफ यह भी पहलू है कि सोशल मीडिया का कितना हमारे योगदान है, हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। उससे मतलब लोगों को सीखने के लिए मिलता है, हर रोज़ कुछ ना तो कुछ मिलता है। और वोट का जो अधिकार है, आदमी देखता रहता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़ते रहते हैं। प्रीति जी, तो आपको नहीं लगता कि मतलब जो जेनजी है वो काफ़ी पावरफुल है? मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे भी जेनजी के हाथ में अगर कुछ ऐसा आ जाए, जैसे कि बिहार में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, आप जैसे कि देखते हैं कि हर लोग धरना पे बैठ रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो क्या जेनजी का भी असर यहाँ पे दिख सकता है नेपाल की तरह? जी बिल्कुल। हमारी जो आज की जनरेशन है जेनजी, इनको हम बिल्कुल भी सोशल मीडिया के साथ सिनोनिमस मानते हैं। तो अभी के टाइम में इलेक्शन ऐसे करवाना जिसमें इंटरनेट का, जिसमें सोशल मीडिया का रोल ना हो, ये बिल्कुल नामुमकिन है। हमारा मतलब सुबह उठना से लेके रात का सोना तक, हर हमारे ज़िंदगी के पहलू में सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये मतलब एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो इसके लिए जेनजी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये जो आने वाला बिहार में इलेक्शन है, हमें भी, और ये जो मतलब जेनजी का जो सारा ये जो मतलब जनरेशन है, ये सारा एक्टिवली इस बार बिहार के इलेक्शन में वोट करने वाली है। तो इसीलिए ये वोटिंग, उनका जो पैटर्न है और उनके जो मुद्दे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि एजुकेशन, मतलब आप अपने आसपास दे सकते हैं कि इतने सारे मतलब पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। तो मतलब ये सारा जो मुद्दा है, ये बिल्कुल इलेक्शन में उठने वाला है। और हम बिल्कुल ही मतलब ये आने वाला इलेक्शन में मतलब इसमें जो है आपका नेपाल का असर दिखेगा हमें। तो आपने सुना प्रीति जी को जो उन्होंने बताया। हम ये बात करेंगे फरीदा जी कि आपको लगता है कि क्या यहाँ पे भी तख्ता पलट का सिचुएशन हो सकता है, मतलब जैसे नेपाल में हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेपाल में ये हो जाना ये अलग चीज़ है, क्योंकि वो एक अलग देश है। तो वहाँ पे बहुत बहुत टाइम से करप्शन होते आया है, इसलिए नेपाल हो या बांग्लादेश हो, वहाँ पे ये हो जाता है।
पर ऐसा कुछ भी बिहार में नहीं हो पाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो, क्योंकि बिहार में अगर आप हालिया की हालात देखिए तो यहाँ पे लोग जब आंदोलन करने, उनकी मांगे जब पूरी नहीं हो रही है तो तख्ता पलट कैसे हो सकता है बिहार में? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और रहा बात राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का बताया है, तो उसमें सब लोगों के पास आंख है, कान है, जुबान है, तो सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो लोग अपने हालात से काम करेंगे। पर नेपाल जैसा हालात बिहार में तो नहीं हो पाएगा। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, वोट चोरी का मुद्दा काफी बड़ा है जो राहुल गांधी जी हमेशा उठाते आए हैं। तो प्रीति जी, आपको नहीं लगता जो वोट चोरी का मुद्दा है उससे जो आजकल के जेनजी है वो में भी भटक जाए, मतलब वो थोड़ा अपने मतलब वो समझ नहीं पा रहे कि हम लोग का मुद्दा क्या है, ताकि हम उस पर जान सके, मतलब उस पर प्रोटेस्ट कर सके। जैसे वोट चोरी जो राहुल गांधी ने उठाया, ये बहुत बड़ा, मतलब सोशल मीडिया पे भी बहुत ट्रेंड किया है, तो ये भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो जेनजी, आपको लगता है कि जेनजी मतलब कोई फर्क पड़ेगा ऐसे वोट चोरी के किसी भी मामले को लेके? हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और ये जो मतलब पुराने टाइम से ये जो इलेक्शन होते आ रहे हैं उसमें हमें बहुत सारे करप्शन के केसेस दिखे हैं, ये चाहे नेपाल के हों या फिर बांग्लादेश का। भी जो साउथ एशिया का जो मतलब डायनामिक्स आप देख रहे हैं, हमारे आसपास में मतलब इतनी अनस्टेबिलिटी है, चाहे आप अफगानिस्तान में देख लें, आप या पाकिस्तान में देख लें, चाइना में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, नेपाल में देख लें, हर जगह अनसर्टेनिटी है। तो इसमें जो साउथ एशिया का जो सारा जो मतलब ये डायनामिक्स है, तो इसमें जो भारत की एक मतलब अहम भूमिका होगी। और उसमें मतलब बिहार जो है ये मतलब बेशक ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये बिहार इलेक्शन होने वाला है, इसमें हमारा जो मतलब सारा जो इम्पैक्ट है ये हमें मतलब बिहार के इलेक्शन में दिखेगा। और जो मतलब आज से पहले जो सारे इलेक्शन में ये जो मतलब वोट चोरी, ये मतलब करप्शन, ये मतलब ईवीएम हैकिंग, ये सब सारे होते आ रहे हैं, ये बिल्कुल ये सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल भी कम होगा। तो हिमांशु जी, आपको लगता है कि जो राहुल गांधी जो बार बार ये टॉपिक उठा रहे हैं वोट चोरी का उन्होंने अपने एक्स पे भी डाला, क्या सिर्फ राहुल गांधी ही मतलब इस पे बात कर रहा है? आपको नहीं लगता कि कोई और नेता कोई भी आना चाहिए विपक्ष से, या फिर बीजेपी, एनडीए या कोई और दल से? देखिए, सबका अपना अपना विचारधारा है, सबकी अपनी एक मत होता है। और जो वोट चोरी का लगा रहे हैं, तो ऐसा भी होता है ना कि लोग अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए लोग उल्टा जवाब एकदम खड़ा करते हैं। उसके हित में ना हो, उसके अगेंस्ट में हो, उसके मतलब विपरीत हो, वही सवाल उठाते हैं। मोदी जी हैं तो भाई उनका मोदी जी का ही तो अभी ये सरकार है, तो मोदी जी का सरकार है तो वोट चोरी का लगा रहे हैं आरोप। पर आपको ये जायज है, मे बी ये जायज, उनके पास प्रूफ भी, मतलब वो दिखाते आए हैं ना राहुल गांधी प्रूफ के साथ कि यहाँ लोग इतने थे, इलेक्शन कमीशन हटाया है लोगों को, एक ही आदमी के 2 वोटर आईडी कार्ड है, 2 आईडी से वो वोट कर रहे हैं। ये तो जो सरकार है वो पारदर्शिता नहीं रखी है हम लोग के चुनावी में। वो काफी, आपको नहीं लगता कि काफी घोटाला घपला भी होता है मतदान के टाइम? देखिए, जिसकी सरकार रही है ना, तो उस मतलब हर सरकार में ऐसा होता है, यानी मतलब मुद्दा उसी से उठता है, यानी जो सत्ता में बैठता है ना, तो उसी से मतलब मुद्दा उठता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि अपना अफवाह उठा रहे हो। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जी गलत कह रहे हैं? हो सकता है गलत कह रहे हो, अपने आप को दिखाने के लिए। हो सकता है हिमांशु जी कि राहुल गांधी जी सही कह रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन इसको देखिए कि पर ये वाला जो पहलू है ना वोट चोरी का, ये दिखाया जा रहा है दुनिया को जी, और वोट चोरी जो हो रहा है वो दुनिया को नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए वोट चोरी का जो वो उन्होंने मुद्दा उठाया है, तो ये सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि सच में वोट चोरी हो सकता है। हाँ, वोट चोरी हो सकता है। ये कब पता चला? जब राहुल गांधी जी ही सबसे पहले ये मुद्दा उठाए थे, तब हम लोग को तब यहाँ के लोगों को पता चला, भारत की जनता को पता चला कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग में तो पहले कोई नहीं समझता था कि वोट चोरी भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक नया सरकार, नया पार्टी बन रहा है, हो जोर शोर से अपना कर रहे हैं, वो भी कई सारे मुद्दे उठा रहे हैं। क्या पहले वो सब मुद्दे नहीं दिखते थे? तो एक अब पार्टी और एक कांग्रेस के नेता, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो पहले भी तो ये मतलब वोट चोरी का उठाना चाहिए। क्या उनके सरकार में ऐसा नहीं हो रहा होगा? तो एनडीए के पास भी मौका है ना ये बात उठाने का, उनको भी मौका मिलेगा। पर फिर वो इस पे भी तो नहीं कुछ कह रहे हैं ना, वो तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन आके उनके बारे में बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग कुछ नहीं बोल रहे, इलेक्शन कमीशन तो साथ साथ, आपको नहीं लगता कि एनडीए का साथ दे रहा है कहीं ना कहीं, उसको छिपा के रखा हुआ है? अब देखिए, हम तो सरकार में तो बैठे नहीं हैं, सत्ता में बैठे नहीं हैं, हम इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? जो सत्ता में बैठा है उसी को वही डिक्लेयर करेगा ना। लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठाए वो शायद गलत है? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी के इस पोस्ट से बिहार की जनता
और सरकार को कुछ फर्क पड़ता है या फिर कोई विपक्ष से आके कुछ टिप्पणी करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़िए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।